वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी के समय पर आए। इनमें फाहियान है, इत्सिंग है, मेगस्थनीज और ह्वेनसांग है। इनके आने के क्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले फाहियान की बात करते हैं। ये एक चीनी यात्री था जो कि 405 ईस्वी में आता है भारत और 411 तक रहता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। इसके बाद इत्सिंग का देख लीजिए समय, ये भी चीनी यात्री था, 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक रहता है। बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत का दौरा किया था इसने। नेक्स्ट है मेगस्थनीज, ये मिस्र का निवासी था। ये 302 ईसा पूर्व आता है और 298 ईसा पूर्व तक रहता है। यह मौर्य काल में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। लास्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में जान लीजिए। ये चीनी यात्री आया था 630 ईस्वी में और 645 ईस्वी तक रहता है और ये हर्षवर्धन के समय पर आता है। तो ये सारी डेट दी गई हैं और इन्हीं के अनुसार आपको सही उत्तर का चयन करके बता देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3142। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है भड़ौज, ऑप्शन सी है कल्याण और ऑप्शन डी है कॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। 448 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा, ऑप्शन बी है शकों द्वारा, ऑप्शन सी है पार्थियन द्वारा और ऑप्शन डी है मुगलों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। 449 क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग और ऑप्शन डी है कर्ण। तो याद कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 451 क्वेश्चन है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन बी जपजी साहब, ऑप्शन सी है गुरुमुखी और ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ साहब। बहुत इजी सा प्रश्न है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा गुरु ग्रंथ साहब। 452 क्वेश्चन है, मुनित्रय में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि,
ऑप्शन सी कात्यायन और ऑप्शन डी है भारवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें भारवी शामिल नहीं है, पाणिनि है, पतंजलि है और कात्यायन है। 453 क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा एक ईरान से संबंधित था? ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है नूनीज, ऑप्शन सी है मार्को पोलो और ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रज्जाक। ये ईरान से संबंधित था। मार्को पोलो इतालवी था। ये 1289 एडी में आया था, 1293 एडी तक रहता है। दक्षिण के पांड्य और काकतीय साम्राज्य के दौरान इसने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट जो आपको ये दिया गया है अब्दुल रज्जाक, इसके बारे में जान लीजिए। ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान आया था। इसके बाद है नूनीज, ये पुर्तगाली था और 1535 से 1537 ईस्वी तक रहता है भारत में। विजयनगर साम्राज्य इस समय अच्युत देव राय का शासन था। इब्न बतूता मोरक्को का था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था 1333 ईस्वी के आसपास और 1347 ईस्वी तक भारत में रहता है। अब्दुल रज्जाक का टाइम भी देख लीजिए, ये 1443 से 1444 तक रहता है भारत में विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय द्वितीय के समय पर। 454 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित सुधारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सेकंड है राजधानी परिवर्तन, थर्ड है दोआब कर में वृद्धि और फोर्थ है खुरासान और कराची अभियान। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सबसे पहले होगा दोआब कर में वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन करता है, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और सबसे लास्ट में होगा खुरासान और कराची अभियान। 455 क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शाही पत्र व्यवहार किस मंत्री का कार्य था? ऑप्शन ए है वजीर, ऑप्शन बी है मीर बख्शी, ऑप्शन सी है दीवाने इंशा और ऑप्शन डी है काजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीवाने इंशा। 456 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट तथा उनके मकबरों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबर का मकबरा काबुल में, ऑप्शन बी है जहांगीर का मकबरा लाहौर में, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर का मकबरा दिल्ली में दिया गया और अकबर का सिकंदराबाद में। बताना इसमें से किसका मकबरा गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। इसका मकबरा दिल्ली में नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद इसे म्यांमार भेज दिया गया था, बर्मा में है। ठीक है, तो इसकी दफनाने की जगह है या फिर आप बोल सकते हैं मकबरा है, वो कहाँ है? वो म्यांमार में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 457 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है मिन्हाज उस सिराज और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई है। 458 क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर उपज का 5वां भाग लगाया था? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज और ऑप्शन डी है खिज्र खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक ने। 459 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की, ऑप्शन बी अहले हदीस की स्थापना मौलाना सईद नाजिर हुसैन ने की, ऑप्शन सी मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने की और ऑप्शन डी है अहले कुरान की स्थापना मौलवी अब्दुल्ला चक्रावली ने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित नहीं है। मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ना कि मौलाना शिबली नुमानी ने। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार के युग्मों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? पहला है जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था, सेकंड है जकात कर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था और थर्ड है खुम्स ये युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन था। बताना इनमें से कौन से युग्म हैं जो सही दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, सारे के सारे कर सही दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 461 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए विजय देव, ऑप्शन बी है भीमदेव सोलंकी द्वितीय, ऑप्शन सी है भीमदेव सोलंकी प्रथम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने।
462 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है जैनुल आबदीन, ऑप्शन सी है हुसैन सासरकी और ऑप्शन डी है महमूद खिलजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल आबदीन। ये कुतुब उपनाम से भी फारसी कविताएं लिखा करता था। 463 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? ऑप्शन ए है शिहाबुद्दीन, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है सुहादेव और ऑप्शन डी है जैनुल आबदीन। करेक्ट आंसर है जैनुल आबदीन, इसी ने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। सेकंड है उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तक राज स्थापना की। थर्ड है उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। इनमें से कौन सा है स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दीवाने अर्ज की स्थापना बताई गई है अलाउद्दीन खिलजी ने की, जबकि इसकी स्थापना बलबन ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। सेकंड है उसने भारत में नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। थर्ड है दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई, इससे संबंधित था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए और इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं बलबन के संबंध में, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गए आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री के थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगली क्लास में अभी तक जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं या इनमें कोई करेक्शन है वो सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको क्या करना है, भी पिछली जो क्लासेस हुई उनको भी रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहिए। आगे अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आप जो भी बताएंगे 500 टॉप 500 क्वेश्चन कंप्लीट करके। ये थोड़े इजी थे, अगर आप कहेंगे तो हिस्ट्री के ही टॉप 500 क्वेश्चन और हो जाएंगे, जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या जैसे अब पूछे जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए वैसे प्रश्न होंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, अदर पीडीएफ प्राप्त करनी है, कोई कोर्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बिना देर के आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सिंपल है, आपके सारे कोर्स की जानकारी उसी में दी गई है। जो भी कोर्स आप लेंगे, कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसे अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली वीडियो में। आपको इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।